हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक जो है रिलेटेड टू एनबीएस दैट इज एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड जो होता है ये सक्सिनिक एसिड का डेरिवेटिव है। सक्सिनिक एसिड से पहले बनता है इमाइड और उसमें हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन जब आता है तो ये बनता है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। बाकी इसका स्ट्रक्चर याद नहीं भी है तो भी चलेगा, है ना। सीधा क्वेश्चन अपन करेंगे। तो देखो, सीधा पॉइंट पे आते हैं। आप क्वेश्चन करना सीखते हैं कि कैसे इसका आंसर आता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एल्कीन है और एल्कीन में हमारे सामने दे दिया है एनबीएस। एनबीएस के साथ जो रिएक्शन होती है या तो फोटोन की प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में, या हीट की प्रेजेंस में होती है। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इसका पर्पस होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, है ना। तो सभी नोट कर लेना, इट इज यूज्ड फॉर एलाइलिक स्लैश बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। अब एलाइल में क्या करना होता है? तो देखो, अगर यहाँ पे एल्कीन है तो इसके बगल वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली जो पोजीशन होती है, इसको बोला जाता है बच्चों एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है? ब्रोमीन लगाना है, बस। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास अगला सवाल आता है कुछ ऐसा, है ना। और मेरे साथ साथ आप सॉल्व करो, ये नहीं कि बस ऐसे ही ठुल्लू की तरह वीडियो देखे जा रहे हो, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे यस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ये एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पोजीशन पे डायरेक्टली हेलोजन तो लगा सकते हो। एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे बनेगा, है ना, ये वाला तो बनेगा ही। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है और रेजोनेंस करके व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, रेडिकल यहाँ बन जाता है। यानी ब्रोमीन जो ये ओरिजिनल एलाइलिक पोजीशन थी वहां तो आता ही है, उसके अलावा बच्चों वो कहाँ पे आता है? वो ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि एलाइलिक पोजीशन का क्या करना है। वहां रेडिकल बना के आप रेजोनेंस भी कर दीजिए। याद रखिए, रेजोनेंस करना रीअरेंजमेंट नहीं होता है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करना। मान लीजिए हमारे पास साइक्लोएल्कीन है और NbSH दे दिया हमें, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपली ये पोजीशन भी एलाइलिक है, ये पोजीशन भी एलाइलिक है, दोनों में कहीं पे भी आप क्या लगा देंगे? ब्रोमीन को लगा देंगे। समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया मान लीजिए और यहाँ पे हमारे सामने NbSH आ गया, तो ऐसे केस में कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ओनली स्ट्रक्चर्स। तो आप बताइएगा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स वुड बी पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बस इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे दो तरह की एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो एक बार रेडिकल यहाँ बनेगा फिर रेजोनेंस करोगे और एक बार रेडिकल यहाँ बनेगा फिर रेजोनेंस करोगे। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स यहाँ आएंगे? कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, तो एनबीएस का एक तरीका तो ये हो गया। अब एनबीएस का अगला तरीका क्या है भाई? यहाँ पे अगला तरीका, अगला यूज जो है वो है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में। तो मान लीजिए हमारे पास टॉल्यूइन है, तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है बच्चों बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ी हुई, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। अब बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर हमने एनबीएस डाल दिया तो कुछ नहीं, बेंजाइलिक पोजीशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कौन आएगा? उसकी जगह पे आएगा ब्रोमीन, है ना। तो बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन करता है ये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है एनबीएस। एनबीएस में क्या करते हैं? एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगाते हैं। अब यहाँ पे रेडिकल बना के रेजोनेंस मत करना, क्योंकि उससे बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे रेडिकल को यहीं पे रख के वहीं पे आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो इट बिकम्स मच इजियर इन द केस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। सो बच्चों, होपिंग दैट एनबीएस का कोई भी सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो भी बताइएगा, और हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, स्टडी मटेरियल मैं शेयर करता रहता हूँ। See you in the next video. Bye bye. Take care and keep preparing well. Love you all.